अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक आपसे मैं सवाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जितने भी मैं आइडियाज़ दूँ या जो भी टिप्स एंड ट्रिप्स बताऊँ आपको यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर नहीं हो पाती और हर किसी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। यूट्यूब चैनल बनाते वक्त, बनाने के बाद समझ नहीं आ रहा होता अब क्या करूं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलती हो रही है। तो सबसे पहले तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको जवाब देने में लेट हो जाऊं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जवाब नहीं आएगा। आपसे बात होगी, आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको जितना हो सकेगा समझाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हिम्मत नहीं कर पा रहे, अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि अगर आपके घर में, अगर आपके पास एक मशीन है जो पड़ी हुई है आपके घर में, लेकिन वो मशीन की नौयत कुछ ऐसी है कि आपको डेली बेसिस पे उसमें पेट्रोल डालना है। वो मशीन चलती तो है पेट्रोल से, पेट्रोल डालने के बाद वो चलेगी और उससे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपको उसमें पेट्रोल डालना है। ठीक है, शाम तक, रात तक उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है खुद ही खुद। उसके अंदर पेट्रोल सेफ़ नहीं होता। ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आप चाहेंगे कि ऐसी मशीन जिसके अंदर डेली बेसिस पे पेट्रोल डालना ज़रूरी है, वरना वो मशीन ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मर जाएगी। डेली बेसिस पे उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डेली बेसिस पे उसका पेट्रोल निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है, उड़ जाता है। अच्छा भाई, उस पेट्रोल डालने के बाद उस मशीन से आप काम ले सकते हैं, तो आप अक्लमंदी का तकाज़ा क्या है? पेट्रोल डालना ज़रूरी है, पेट्रोल ख़त्म होता भी है, ये भी एक इशू है, और पेट्रोल डालने के बाद उस मशीन से आप कोई काम ले भी सकते हैं। वो पेट्रोल डालने के बाद वो मशीन चलती भी है, प्रोडक्ट बना के आपको दे सकती है, कुछ भी। तो सबसे ज़्यादा अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि हर शख्स उस मशीन से फ़ायदा उठाएगा। मशीन हर किसी के पास है, गवर्नमेंट ने दे दी है मिसाल के तौर पे, और वो मशीन आपके घर में पड़ी हुई है। अगर आप 2 से 3 दिन पेट्रोल नहीं डालेंगे वो मशीन फट जाएगी। आपको डेली बेसिस पे उस पर पेट्रोल डालना है, काम लेना है, डेली बेसिस पे पेट्रोल डालना है, काम लेना है। तो मैं समझता हूँ हर शख्स उस मशीन से काम लेगा, क्योंकि पेट्रोल उसमें डालना ज़रूरी है। पेट्रोल नहीं डलता तो वो मशीन मर जाती है। तो दोस्तों, इस बात को इस तरह समझें, हम इंसान हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, दिन का खाते हैं, रात का खाते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, अपनी ईंधन को ज़ाया कर रहे हैं, हम अपना खाना पीना ज़ाया कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने देखिए इंसान को किस तरह बनाया है। आप जितना खाते हैं वो यूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद आप काम करें या ना करें, दोबारा आपको कल खाना है, दोबारा आपको परसों भी खाना है। आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए, लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो भी आपको खाना चाहिए, अगर आप काम करते हैं तो भी आपको खाना चाहिए। आप खाते हैं, पीते हैं, आपको एनर्जी चाहिए, उसके बगैर आप ख़त्म हो जाएंगे। कुछ दिनों तक आप भूखे रह सकते हैं, उसके बाद आप मर जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम डेली बेसिस पे हमारे अंदर एनर्जी कुदरती तौर पर जमा होती है। कुदरत हमें, हमारे अंदर एक ताकत है, हमारे अंदर कुदरती तौर पर है, डेली नए सिरे से आती है। डेली हम खाते हैं, फिर हमारे अंदर कैलोरीज़ बनती हैं और हम काम कर सकते हैं। तो हम अपनी उस कैलोरीज़ को ज़ाया क्यों करते हैं? हम अपने उस डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी जो हमें कुदरती तौर पे डेली रोज़ मिलती है, हम रात को सोते हैं, सुबह हम दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर दिन में खाना खाते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने आप को उस मशीन की तरह ज़ाया कर रहे हैं। जब वो मशीन डेली बेसिस पे पेट्रोल डलने के बाद काम ना लें हम उससे, और पेट्रोल वो ज़ाया भी हो जाता है, तो हर शख्स कहेगा कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो उस मशीन से काम नहीं ले रहा। तो ये हमारी इतनी बड़ी वजूद जो है, इतना बड़ा वजूद है, तो ये भी तो एक मशीन है। अगर आप काम करें ना करें से ईंधन चाहिए। ये खाना खाएगा और
पड़ा रहेगा तो भी खाना चाहिए उसको, कुछ करेगा तो भी खाना चाहिए उसको। तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी एनर्जी को ज़ाया क्यों करते हैं, हम डेली बेसिस पे अपनी रूटीन क्यों नहीं बनाते काम की। जब हमारे खाने पीने की डेली रूटीन है, कुदरत ने हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है कि हमें डेली रिचार्ज करता है कुदरत। हमें डेली जब सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हम चार्ज हो चुके होते हैं, हम नाश्ता करते हैं मज़ीद चार्ज हो जाते हैं। तो हम अपनी चार्जिंग से क्यों नहीं फ़ायदा उठाते, जबकि ये चार्जिंग रात में ख़त्म होनी है। पूरा दिन हम चार्ज होते हैं, पूरा दिन हमारे अंदर एनर्जी होती है। हम कुछ ना भी करें, कुछ करें तो भी एनर्जी ने ज़ाया होना है। तो हम अपनी पावर्स को, हम अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया कर रहे हैं। वो मशीन कोई ज़ाया करने को तैयार नहीं था जिसमें पेट्रोल डलता है डेली बेसिस पे। कोई भी आप लोग उस मशीन को, उस पेट्रोल को ज़ाया करने को तैयार नहीं हैं। तो आप अपने आप को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? बहुत देर हो चुकी है, जितना आपने वक्त ज़ाया कर दिया। एक एक मिनट कीमती है। पेट्रोल डल चुका है, एनर्जी आ चुकी है, रात में ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। थक चुके होंगे आप, कुछ करें या ना करें फिर भी आप थक चुके होंगे, सो जाएंगे। आपको नींद आएगी, आप पूरा दिन मेहनत करें या ना करें, रात को आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन आपको कुदरत ने दोबारा चार्ज करना है। आप काम करें या ना करें, बिस्तर पे लेटे तब भी आपको भूख लगती है। ऐसा ही है या नहीं? तो आप क्यों अपने आप से फ़ायदा नहीं उठा रहे, अपनी बॉडी से, अपनी एनर्जी से? मेरे ख़्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। हम वक्त ज़ाया ना करें। एक मरतबा जो वक्त गुज़र गया फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इस बात को समझें। आज आप 20 साल 25 साल के हैं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ नहीं रही होगी। वक्त लौट के नहीं आएगा। अभी से कुछ बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जितना आप ज़्यादा वक्त मेहनत करेंगे, यकीन करें आपको मिलेगा। मेहनत शर्त है। अपने आप को यूटिलाइज़ करना, अपने वक्त को ज़ाया ना करना, अपनी एनर्जी को किसी काम में लाना। या उस मशीन की तरह डेली बेसिस पे पेट्रोल डाले और डेली बेसिस पे पेट्रोल निकल जाए और वो मशीन वहीं पड़ी रहे। डेली बेसिस पे पेट्रोल डाले, निकल जाए और एक वक्त में वो मशीन घर से उठा के बाहर फेंक दी जाए, क्योंकि वो 70-80 साल की मशीन थी, वो ख़राब हो चुकी है। तो खुदा के लिए अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। आपके जाने के बाद आपकी औलाद को आप फ़ायदा दे के जाएँ, वक्त ज़ाया ना करें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।